गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। एब्सेंट है लोग क्या आज? टेलीग्राम पर आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी शायद टेलीग्राम पर नहीं जुड़े होंगे, है ना, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया होगा। क्लासेज मंडे टू फ्राइडे ही होता है, बट 2 दिन इधर छुट्टी हो गया, इस वजह से उसकी भरपाई के लिए मैंने आज क्लास लगाया है। आज सैटरडे है ना। हाँ, इधर तो शायद कर लिए थे हम लोग, ये भी किए थे। इधर यहां से करना है ना। आइए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। आपको अगर थ्योरी याद है तो मैंने आपको योगफल का बैलेंसिंग मैंने पढ़ाया था, है ना। और योगफल का बैलेंसिंग में इसी तरह के सवाल थे। देखिएगा, यहां पर सवाल कहता है a/b प्लस सी इक्वल टू 1:3 है, और फिर c/a प्लस b कितना है? 5:7 है। तो क्वेश्चन कह रहा है b/a प्लस c का मान कितना होगा, है ना। तो इसको बड़ा इजी वे में इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, तो a अनुपात b प्लस c दिया है कितना? 1:3, और c अनुपात a प्लस b कितना दिया है? 5:7 दिया है। तो सबसे पहले तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। याद है कैसे बैलेंस करेंगे? जोड़ करके बैलेंस करेंगे। इसे जोड़कर उसमें गुना और उससे जोड़ करके इसमें गुना। कोई पूछेगा क्यों योगफल का बैलेंसिंग लगा रहे हैं आप, है ना, अंतर का कहीं नहीं लगा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, रेशियो के पहले पद और दूसरे पद, पहले पद और दूसरे पद को जोड़िए, ठीक है। और तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी जोड़िए तो यहां भी वही मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। सोचिए, इस रेशियो में भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी LHS में मिल रहा है। तो इसका मतलब RHS में भी जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो आप यहां पर जोड़ लो, 7 5 कितना? 12, और यहां 3 और 1 4। तो यहां जोड़ने पर मिल रहा है 12, और यहां जोड़ने पर मिल रहा है 4। तो ऐसा करिए, दोनों जगह जोड़ने पर बराबर मिलना चाहिए। तो अगर दो रेशियो के सम को बराबर करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसके योगफल से उसमें गुना और उसके योगफल से इसमें गुणा करते हैं। तो 7 5 12 से यहां गुना, 3 और 1 4 से यहां गुना। क्या ये आपस में कट रहा है? कट रहा है। तो काट दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3:9 हो जाएगा, और यहां पर जो कहते हो 5:7 हो जाएगा। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं, 7 5 12 और 9 3 12, बराबर हो गया ना जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर बराबर कर रहे थे? क्योंकि इधर भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी और इधर भी जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी। अब सवाल कहता है कि b अनुपात a प्लस सी बताओ कितना है। तो यहां पर देखिए, b लिखना है और यहां पर a और c को जोड़ के लिखना है। तो सब लोग देख देख करके बताइए, बोलिए। यहां पर a दिख रहा है आपको, शुरू में है, तो a का रेशियो कितना? 3 हो गया। अच्छा, c देखो यहां शुरू में है, तो c का रेशियो कितना? 5। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। सोचो जरा कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 12 है। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 12, जिसमें a और c है 8, तो b कितना? 4। तो b के सामने 4 लिख दिए। अब ये 4 है, 8 है, तो रेशियो कितना बनेगा? 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कितने विद्यार्थी का ए नंबर ऑप्शन आया था? जरा हाथ खड़ा करेंगे। बस, और कुछ लोग का क्या नहीं आया था? नहीं बनाए थे? सवाल को बनाया करिए। मैंने थ्योरी में आपको बताया था इस तरह का सवाल। कुछ पूछना है किसी को इसमें?
कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ 1 3 वही तो हुआ कट करके। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन इसी तरह का है, मेंस 2018 का सवाल है, आप कर सकते हैं, हो जाएगा। a प्लस बी अनुपात c दिया है, b प्लस सी अनुपात a दिया है। यहां पर आपको जोड़ के बैलेंस नहीं करना है। आप देख लो यहां पर 6 5 11 और 9 2 11 ऑलरेडी यहां पर बैलेंस्ड है, पहले से यहां पे बैलेंस है। 6 5 11 और 9 2 11 है ना। तो आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, बस ए बी सी का पहचान कर लो। आप देखिए तो a प्लस बी प्लस सी कितना 11 है ना। देखिए हमें लिखना है इसका मान क्या होगा, तो a प्लस सी एक तरफ और b अलग। देखो c अकेले है कितना 5, और देखिए a अकेले है कितना 2। तो आप देख लीजिए यहां पर कि a प्लस बी प्लस सी मिला के 11 है, जिसमें a और c मिला के 7 है, तो बचा कितना 4। तो 4 हो जाएगा b का मान। तो कितना हो जाएगा 7 अनुपात 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहेगा सर यहां इसको जोड़ के उसमें गुना और उसको जोड़ के इसमें गुना क्यों नहीं किए, तो यहां पर ये पहले से बैलेंस है। आप जोड़ के देखिए ना, 6 5 11 और 9 2 11 पहले से सेम है। बढ़े आगे, चलिए सवाल को सभी लोग बना के आया करिए। श्याम शर्मा एकदम सही पड़ेगा यार, है ना। पढ़ाई करो बस दबा करके। देखिए a अनुपात b प्लस सी दिया है और b अनुपात c प्लस a दिया है। इधर जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी जोड़िएगा इसको तो a प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन दाहिना साइड जोड़िए तो 4 2 6 और 5 3 8 है क्या बराबर, नहीं है। तो बराबर करेंगे। देखो इसमें जोड़ करके 4 2 6 से इसमें गुना, अब 5 3 8 उसे जोड़ करके इसमें गुणा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, 2 से काट लीजिए 3 बार में, और 2 से कट रहा है 4 बार में। तो आप बताइए कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 अनुपात कितना 16, और यहां पर देखिए 15 अनुपात 9। जोड़ के देखिए 15 9 24, और यहां जोड़ के देख लीजिए 8 16 24 बराबर हो गया ना। इसे जोड़कर उसमें गुना, उससे जोड़ के इसमें गुना, तो बराबर हो जाएगा। अब यहां पर सवाल कहता है कि a अनुपात b अनुपात c बताओ कितना है। तो देखिए अकेला यहां a है क्या, अकेला यहां a है, तो अकेला कितना है 8, तो a का रेशियो 8 हो गया, ठीक है। फिर देखो अकेला यहां b है क्या, अकेला यहां b है, तो b का रेशियो कितना 15, तो b का रेशियो हो गया 15। अब c की यदि हम बात करें तो 24 है, a b c तीनों मिलाकर कितना है 24। तो 24 में 15 और 8 कितना 23, बचा कितना 1, वो c का मान हो जाएगा हमारा 8 15 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऐसा ही तो बैलेंस करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं बुझाया कुछ समस्याएं तो होंगी नए स्टूडेंट्स को, है ना। नए विद्यार्थी के लिए नया बैच है कब पता है, 12 तारीख से, है ना। हाँ पर्दा कौन लगे ले यहाँ पर, है ना। देखिए अभी जो है मामला बना है, काट दीजिएगा बिगड़ जाएगा, है ना। जोड़िए 24 24 हो चुका है, फिर काटिएगा तो फिर सम अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अलग। नहीं ऐसा नहीं कि छोटा होता है, अगर ना भी छोटा करे तो कोई गलत नहीं आंसर हो जाएगा, है ना।
अगर छोटा करेंगे तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर योगफल बराबर नहीं हो पाएगा। तो योगफल को भी हम लोग गुना करके योगफल को बराबर किए हैं, फिर वापस काट देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर योगफल बराबर नहीं रहेगा, फिर सवाल नहीं बनेगा, इसलिए नहीं काटेंगे यहां पर हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन उसी भाषा पर, उसी लैंग्वेज पर है। देखिए 9900 रुपया दे रखे हैं और एबीसी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले, ऐसा कुछ बातें यहां पर है। 9900 रुपया टोटल है और एबीसी में इस प्रकार बांटो कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले। तो देखो यहां पे हो गया बी को ए और सी को मिलाकर, तो ए और सी को प्लस में लिख दिए है ना, 2/3 मिले। तो 2/3 मिले इसका मतलब क्या है, 2:3 मिल रहा है, 2:3 मिल रहा है, भिन्न ही रेशियो है। फिर कह रहा है सी को ए और बी का 3/8 मिले, तो यहां पर लिख देंगे सी और फिर लिख देंगे यहां पर ए और बी लिख देंगे, और 3/8 मिल रहा है तो रेशियो हमारा बन जाएगा 3:8 हो जाएगा। देखो सी अकेला हो जाएगा और बाकी का a प्लस बी 7-7 हो जाएगा और 3:8 मिलता है। अब सवाल कहता है, सुन लीजिए, सवाल कहता है कि तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ही तो करना पड़ेगा। देखो यहां भी a प्लस बी प्लस सी है, इसको जोड़िए, यहां भी जोड़िए तो a प्लस बी प्लस सी है। अरे c प्लस a प्लस बी कहिए कि a प्लस बी प्लस सी कहिए, बात बराबर है। आप 2 + 3 कहिए या फिर 3 + 2 कहिए, मतलब तो दोनों सेम ही है, दोनों का अर्थ तो 5 ही होता है आपका, है ना। अब देख लो यहां पर सब लोग, तो ये चीजें हैं। अब कहता है कि तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा आपसे पूछा है। सबसे पहले बैलेंस करेंगे। देखो इसको जोड़ करके, इसको जोड़िए 11 से यहां गुना और इसको जोड़ करके यहां गुना कर दिए। अब लिखिए कितना है ये, तो 22:33 और यहां कितना हो जाएगा जी 15:40। आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं, सेम हो गया होगा। आप जोड़िए इसको 55 और वहां जोड़िए 33 और 22, 55 आपका हो गया। ये भी 55 और ये भी 55 हो गया। अब देख लो यहां पे लिख लो आप A अनुपात B अनुपात C, सारे विद्यार्थी लिखिए अलग अलग। तो बोलिए यहां पर अकेला B है, अकेला B है, तो अकेला B है तो यहां अकेला कौन है 22। देखो शुरू वाला B तो यहां शुरू वाला 22, तो B का रेशियो हो गया 22। फिर सुनिएगा अकेला यहां C है तो C का रेशियो कितना 15। तो एक बात बताइए, ABC सब मिला के 55 है, ABC मिला के 55 है, जिसमें B और C कितना है 37। तीनों मिला के 55 है जिसमें B और C है 37। तो 55 में से 37 घटाओ 18 जो है वो आपका A का मान हो जाएगा। 18 जो है ना वो A का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का अलग अलग कंबाइंड रेशियो मिल चुका है, अलग अलग एक साथ रेशियो सबका मिल चुका है। अब 9900 रुपए को इस रेशियो में बांट देंगे और तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे। चलिए आप सब लोग बताइएगा, इसको जोड़ेंगे 18 और 22 40 और 40 15 55 रेशियो का मान 9900 है ना। 9900 जो है 55 रेशियो का मान है, तो 55 से भाग दे दिए तो भाग लगा क्या बार में 180 बार में भाग लगा। इसका मतलब एक रेशियो का मान 180 हो गया, एक रेशियो का मान 180 हो गया। अब बारी बारी से जो है ना सबका निकाल लेंगे। एक रेशियो का मान 180 तो 18 रेशियो का मान 18 गुना 180, यहां हो जाएगा आपका पता है क्या 22 गुना 180, और यहां कितना हो जाएगा पता है 15 गुना 180 हो जाएगा। अब देख लो 18 गुना 18 144, सॉरी 324 पर जीरो, 324 पर जीरो, 324 पर जीरो, यहीं पे तो दिख रहा है, बाकी तो कहीं है ही नहीं आपका। आप गुणा कर लो 18 गुणा 15 तो 270, 2700, ये 2700 और बाकी का 3960, ये वाला सी आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां भी बैलेंसिंग करना है। देखो इसको बैलेंस करके A रेशियो B रेशियो C लिख दिया और फिर बैलेंस जब हो गया
उसके बाद हमने इस पैसे को बांट लिया इस रेशियो में। बढ़े आगे, नहीं बुझाया किसी को? लेकिन नए विद्यार्थी अगर मान लेते हैं कुछ आ गए हैं तो मे भी कुछ समस्या हो सकता है, क्योंकि थ्योरी मैंने पहले बता रखा है ना। जो विद्यार्थी शुरू से क्लास कर रहे हैं, लगभग 8 दिन 10 दिन 12 दिन पहले क्लास स्टार्ट हुआ था, 15 दिन लगभग पहले, है ना, तो उम्मीद करते हैं समस्या नहीं हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आप बेहिचक पूछिए, बिल्कुल हम बताने को तैयार हैं, है ना। बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन, इसको भी सही तरीके से पहले बैलेंस करना पड़ेगा रेशियो को, फिर उसके बाद पैसे को बांटना होगा। पढ़िए, लैंग्वेज इसका पढ़िए। कहता है 56,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। आप देख लो क्या कहता है, सी को ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, तो ए और बी को एक साथ लिखेंगे, 4/3 मिलता है, तो रेशियो हो गया 4:3 हो गया। सी को ए प्लस बी का 4/3 मिलता है। अब सवाल में देखो क्या कहता है, सवाल में कहता है कि ए और बी का अनुपात 5:7 है ना। ए और बी का अनुपात देखो, यहां पर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया, 7 दिया हुआ है, 5:7 रखा। ए और बी का रेशियो दिया है कितना, 5:7 है, 5:7 है। तब कह रहे तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा, आप बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए और बी एक साथ दिया है, कितना, सिर्फ 3। ए और बी का रेशियो कितना है, 3 है, और यहां ए और बी का कितना है, अलग अलग 5 और 7 है। अगर जोड़ दीजिएगा तो ए और बी का कितना, 12। ए और बी मिला के कितना, 12, और यहां ए और बी मिला के सिर्फ 3 है। तो आपके मन में एक ख्याल नहीं आ रहा है कि यहां ए और बी मिला के 12 और यहां ए और बी मिला के 3, लेकिन 4 से यदि गुना कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा। रेशियो के दोनों टर्म एक समान संख्या से गुणा होता है, अगर उसमें 4 से गुणा हो रहा है तो यहां भी 4 से गुणा होगा, नहीं होगा। अगर इसमें 4 से गुणा हो रहा है तो यहां भी 4 से गुणा होगा, इस बात का ख्याल रखना है। देख लो बैलेंस हो चुका है, ए और बी मिला के 12 और यहां भी और बी मिला के कितना, 12, और सी अकेला कितना हो गया, 16। सिर्फ यहां पे 4 से नहीं गुणा कर सकते, रेशियो के दोनों टर्म में हमेशा गुणा होता है, इस बात का ख्याल रखना है। अब चलिए, सब ये बैलेंस हो चुका है। अब यहां पे फ्रेश लिख लीजिए आप एक बार, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। बोलिए ए का कितना, 5, बी का कितना, 7, और सी का हो गया आपका 16 हो गया। देख लो 4 चौके 16। तो ये सबका रेशियो हो गया, और ये रहा टोटल पैसा। अब इस पैसे को इस रेशियो में क्या करना है, बांटना है। तो बांटने का ये तो तरीका पता है सबको। हम इस पैसे को इस रेशियो में कैसे बांटेंगे, तो देखिए 56,000 रुपया जिसको बांटना है उसको लिख देंगे ऊपर, जिस पैसे को बांटना है उसको लिख देंगे ऊपर, और नीचे में सबको जोड़ लेंगे। जोड़िए, 16 और 7 23 और 5 28 हो गया। अब सीधे 28 से डिवाइड करेंगे तो भाग लगेगा 2000 बार में। आप देख लो जरा, इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना, 2000 हो गया। एक रेशियो का वैल्यू 2000 हो गया, और जिसका भी हिस्सा पूछेगा, वैसे तीनों का पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिए। एक रेशियो का मान 2000, तो 5 रेशियो का मान 10,000, यस। फिर यहां पर 7 रेशियो का मान 14,000, और 16 रेशियो का मान कितना, 32,000, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,000, 14,000, 32,000 ऑप्शन नंबर है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताओ कोई समस्या हो तो। कुछ पूछना है किसी को? तो यहां पर ध्यान दीजिए, रेशियो किसका किसका दिया। पहली नंबर दिया था सी और ए प्लस बी का 4:3, और फिर ए और बी का दिया 5:7।
तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए और बी मिला के सिर्फ 3 ही है, और यहां पर ए और बी मिला तो 12 बन जा रहा है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे हम। अब सोचना है कि कैसे बैलेंस करें, तो ए और बी मिला के 12, यहां ए और बी मिला के सिर्फ 3 था, तो हमें लगा कि 4 से गुणा कर देंगे तो 12 बन जाएगा। और नियम ये कहता है कि रेशियो में दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक टर्म में नहीं, तो यहां भी 4 से यहां भी 4 से। लिख दिए सीधे, ए 5, बी 7 और सी 16, पैसे को बांट दिया, अलग अलग निकल गया तीनों का। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सब सवाल तो बना लिए होंगे, बताए थे ना हम क्लास में, आंसर 4-11 तो आया था, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला सवाल। एक वो बता दे रहे हैं दोनों में से कोई है ना, कौन सा ऊपर ये बताए थे तो निचला बता दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए सवाल कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशियो 1:2 है। वहां पे थ्योरी में तो सब भी बताए थे हम, है ना। पीछे वाला सवाल एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। देखो कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो 1:2 है। आप देख लो, ये आपका हो गया लैंड हो गया, और ये आपका वाटर हो गया, और इसका रेशियो दे रखा है 1:2। ये आपका पूरे पृथ्वी की बात है, ये रेशियो जो है ना पूरे पृथ्वी का है ये। फिर आगे बढ़िएगा तो कह रहा उत्तरी गोलार्ध, लीजिए उत्तरी गोलार्ध पर क्या रेशियो है लैंड एंड वाटर का, वो भी दे रखा है कितना 3:4। अब सवाल पूछ दिया सीधे कि दक्षिणी गोलार्ध का यही रेशियो बताओ कितना होगा। इतने सवाल है यहां पर कि पूरे पृथ्वी पर भूमि जल का रेशियो इतना, उत्तरी गोलार्ध पर इतना, और कहता दक्षिणी गोलार्ध पर कितना। सवाल में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिया है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध या फिर पृथ्वी के बीच संबंध क्या है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर जानते हैं क्या रिलेशन होगा, ज्योग्राफिकल जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है वही चीजें यहां भी होगा, है ना। देखिए ये जैसे आपका पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी आपका हो गया, तो पृथ्वी का जो आधा हिस्सा जो आपका होगा वो होगा उत्तरी गोलार्ध होगा, और आधा जो हिस्सा होगा वो क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध आपका होगा, है ना। और यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। यही सोच आपको यहां गणित में भी सोचना है। तो सोचिए जरा कि जितना दक्षिणी गोलार्ध उतना ही मात्रा उत्तरी गोलार्ध का, आधा 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 आधा, तो दोनों का भूमि जल क्या होगा बराबर होगा। भूमि जल मिला के जितना दक्षिणी गोलार्ध पे होगा उतना ही उत्तरी गोलार्ध पे होगा, तो दोनों क्या होगा बराबर बराबर होगा। लेकिन अगर आपसे हम ये पूछ देगा दक्षिणी और उत्तरी बराबर बराबर होगा, लेकिन यदि हम कह देंगे क्या पूरे पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध के भूमि जल के बराबर होगा, पूरा जो पृथ्वी होगा वो उत्तरी गोलार्ध के बराबर होगा क्या, नहीं। आपका जवाब होगा कि उत्तरी गोलार्ध का दुगुना होगा। पूरा जो पृथ्वी होगा ना वो उत्तरी गोलार्ध का दुगुना होगा, इसका क्या होगा डबल होगा, डबल होगा, इसका डबल होगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, पृथ्वी जो पूरा होगा वो उत्तरी गोलार्ध से सिर्फ इससे कंपेयर करिएगा तो डबल होगा। तो हमारे पास यही तो है पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध है, तो इसका मतलब इससे वो डबल होगा। तो डबल करेंगे, लेकिन डबल करने से पहले हम बराबर करेंगे। डबल करने से पहले बराबर करेंगे, तो सुनो क्या करेंगे, ये 4 3 से यहां गुना और 2 और 1, इसे जोड़कर वहां गुना, उसे जोड़कर यहां गुना, ऐसा करने से बराबर हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे पृथ्वी का भूमि जल उत्तरी गोलार्ध का डबल है, डबल है। तो आपने अभी तक बराबर कर लिया है, लेकिन पृथ्वी का भूमि जल डबल है, तो बराबर करने के बाद और 2 से गुना कर देंगे, और 2 से उसमें गुणा किए तो डबल हो गया। अब लिख लो यहां पर सब लोग बोलिए, 14 हो गया, तो 14 है कम 14, और देखिए 14 दूना 28 हो गया आपका। फिर यहां पे आप लिख लो 3 तिये 9 हो गया, और 4 तिये 12 हो गया आपका। अब सवाल कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का बता दो कितना है, दक्षिणी गोलार्ध का बताइए कितना है। तो बड़ी सिंपल बात, देखिए पूरे पृथ्वी पर लैंड कितना है 14, और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड कितना है 9, तो 14 में से 9 घटेगा 5 दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा। अगर हम पूरे पृथ्वी पर वाटर की बात करें तो 28,
और उत्तरी गोलार्ध पे वाटर की बात करें तो 12, तो 28 में से 12 घटेगा 16, ये दक्षिणी गोलार्ध का वाटर हो जाएगा। और हमसे यही तो पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध पे लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, तो यही 5:16 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो जोड़ लो, आप दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल को जोड़िए, 16×5 जोड़िए, 16×5 21, और यहां उत्तरी गोलार्ध का जोड़िए 12×9 21, जोड़ के लिए 21 यहां भी 21 यहां भी, मैंने कहा ना कि दोनों बराबर होता है। 21 और 21 42, पूरे पृथ्वी का कितना होना चाहिए 42, देख लो 42 पृथ्वी का होगा, 28 और 14 जोड़ लो 42, आपका हर तरह से आपका पूरा गया। तो दक्षिणी गोलार्ध पे कितना आपका लैंड है, तो इस बात का पता करने के लिए पृथ्वी में से उत्तरी को घटा दी, दक्षिणी का निकल गया, और पृथ्वी में से उत्तरी घटा दी दक्षिणी का, 28 में से 12 घटेगा 16। ऐसे इस तरह के सवाल को करना होता है। जो भी मैंने 7 नंबर सवाल बताया इसी पैटर्न का 6 नंबर, और 6 नंबर मैंने थ्योरी में बताया पीछे। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेचर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, सम का बैलेंसिंग वाला टाइप पढ़ रहे हैं। 2 नेचर का हम लोग पढ़े, तीसरा नेचर का सवाल इस तरह का देखने को मिल सकता है। सब एकदम टाइप में नेचर वाइज सब बटा हुआ है, जैसा ऐसा एग्जाम में सवाल बनता है। बहुत मेहनत किया गया है मटेरियल पे, सबको इकट्ठा किया गया है। जैसे ये सवाल यहां पर है, अभी सवाल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। सवाल कहता है यह तय किया गया है कि 1170 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 4:3:6 के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। लेकिन गलती से राशि को क्रमशः 1/4, 1/3, 1/6 के रेशियो में बांट दिया गया। अब कहता है बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। देखो वहां जो रेशियो है ना, वो है सही रेशियो है, मतलब सही बंटवारा का रेशियो है। कितना? 4:3:6, किसका? ए का, बी का और सी का। लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया, ये गलत रेशियो है। आप देख लो जरा यहां पर गलत रेशियो कितना है भाई, 1/4 है, 1/3 है और 1/6, ये गलत रेशियो है। आप देख पा रहे हैं कि गलत रेशियो है, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो क्या इसको इंटीजर में हम चेंज कर सकते हैं? कुछ बताएं हैं? फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करने के लिए एलसीएम से सभी में गुणा करते हैं। हाँ, एलसीएम से सभी में गुणा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। यहां पर अंशु कुमारी, इतना ठोकेंगे ना, पढ़ना लिखना नहीं। 7 नंबर बताएं, बार बार कमेंट करें 6 नंबर 6 नंबर, खाली छापने आते हैं, तुरंत फोन लगा देंगे माई बाप के पास हम, है ना। हम बोल रहे हैं बार बार कि 7 नंबर 6 नंबर है, दोनों सेम है, डाटा सिर्फ अलग है। वहां 2:3 है या 3:4 है। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि पीछे बताया गया है, तो फिर तर्क वितर्क करने का जरूरत है। काश भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमारे पास भी होता आज, है ना, यहीं से छोड़ देते हैं ना, उड़ा देता सीधे, गर्दन नहीं से झोटा उटा सब पूरा काट कूट के बराबर करता है ना। पढ़ाई पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, है ना, और कमेंट पर कम ध्यान रखिए। अब मैं बोल रहा हूं कि 7 मैंने बताया है और 6 उसी पैटर्न पर, 7 मैंने भी बताया और 6 उसी पैटर्न पर है। वैसे 6 भी मैंने, आप 3 4 5 6 वीडियो पीछे जाएगा तो मैंने 6 भी बताया है, तो आप रेगुलर वे में पढ़ाई करिए, है ना। हाँ, मान लेते नए अगर जुड़े हैं तो बैक वाला वीडियो कल संडे है, आप थोड़ा 2 4 5 घंटा 7 घंटा बैठ करके जो है ना आराम से पढ़ लेना है कल, ठीक है, ताकि मंडे से किसी भी तरह कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, पढ़ाई पे लोगों का ध्यान नहीं रहता है ना, बस आप खाली, बहुत लोग का मैक्सिमम % विद्यार्थी कह रहता है बस छपवा दीजिए लाइन बैलेंस, चाहे हम पढ़े कि ना पढ़े, आप खाली कर दीजिए।
और जबकि सच्चाई है कि करना हमें नहीं, आपको करना है ना। हम जैसे मान लेते हैं एक सवाल आपको बता दे, तो आप कोशिश करिए अपने तरफ से हम उस पर सारे सवाल को करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब मेहनत आपको खुद करना है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है ना। हो सकता है ऊपर वाला आप ही के भरोसे बैठा हो, है ना, तब दूसरे के भरोसे नहीं रहना, या ऊपर वाले के भरोसे नहीं रहना है। हो सकता है आप ही के भरोसे बैठा हो, तो आपको करना पड़ेगा यहां पर, है ना। चलिए खैर, 1/4, 1/3, 1/6 हो गया। अब इस चीज को मैंने बताया कई एक बार, कम से कम 50 बार से कम नहीं बताया। ये करो में जिसको समस्या है फिर तो मामला गंभीर है, इससे बड़ा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है, घोर पाप अनर्थ, है ना, जो भी है। आइए 4, 3, 6 का लसा लेते हैं 12, और 12 से सभी में हम गुना कर देंगे, 12 से हम सभी में गुना कर देंगे। अब बताइए ना, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, और 6 से कटेगा 2 बार में। तो ये हमारा रेशियो बन गया, है ना। देखिए मैंने आपको तरीके सिखाया है भिन्न को इंटीजर बदलने का, कि 4, 3, 6 का लसा 12 हो गया। 12 से देखो यहां गुना कर दो, 12 से यहां और 12 से यहां काटिए ना, देखिए इंटीजर में बदल गया। तो ये है सही रेशियो, बांटना था इसी रेशियो में लेकिन गलती से बट गया इस रेशियो में। अब रेशियो बदल गया तो पैसा भी बदल जाए, किसी को ज्यादा मिलने वाला था बेचारे को कम मिल गया, और किसी को कम मिलने वाला था ज्यादा मिल गया, ये होगा। रेशियो बदलेगा तो पैसा भी वैरी करेगा। वही सवाल में कहता है कि बी को कितना रुपया ज्यादा प्राप्त हो गया, गलती बंटवारा होने से बी को कितना ज्यादा प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम 1170 रुपए को इस रेशियो में भी बांट के बी का मान निकालेंगे, और इस रेशियो में भी बांट के बी का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 6, 4, 10 + 3 कितना, 13। आप 13 रेशियो का मान इतना हो जाएगा। या फिर ऐसा करो ना, इसको इस रेशियो बांटना है तो 13 से इसमें भाग देंगे तो क्या 90 बार में भाग लगेगा। 13 × 9 = 117, 90 बार में भाग लगा। तो एक रेशियो का मान 90 हो गया, एक रेशियो का मान 90 हो गया। तो बोलो 3 रेशियो का मान कितना, 90 × 30, 270, यस 270 रुपये हो गया। अब फिर 1170 रुपये को अब इस रेशियो में बांटेंगे, 3, 4, 7, 2, 9 से उसमें डिवाइड करिए तो 130 बार में भाग लग रहा है। तो एक रेशियो का मान 130, हम बी का निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 130 कितना हो गया, 520 रुपया हो गया। सोचो जरा, जब सही बंटवारा होने को था तो बी को मिलता 270 रुपया, और गलत बंटवारा होने की वजह से बी को मिल गया 520 रुपया। लग नहीं रहा बी फायदे में रहा। सवाल करे कितने रुपए फायदे में रहा, इससे ये कितना ज्यादा है तो इसमें से उसको घटा दो, आंसर हो जाएगा 250 रुपया, है ना। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि बी को 250 रुपया ज्यादा मिला, घटाने पर 250 आता है, तो 250 रुपया ज्यादा मिला, हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका हमारा ये होगा करने का, एक और तरीके मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट करिए। एक और तरीके में इस सवाल करने का बताता हूं। सर वहां अर्ध गोलार्ध बोल रहे हैं, अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध वो तो वहां पर ऑलरेडी गोलार्ध था ना जी। नहीं, यहां पर सही बात है, दक्षिणी गोलार्ध अर्ध को हटा दीजिए, आलतू फालतू है ना। अर्ध गोलार्ध, अर्ध दक्षिणी गोलार्ध सही है। ये गोलार्ध का मतलब तो नहीं क्या, गोला का आधा, गोल है उसका आधा, है ना। तो ये अर्ध को हटा दीजिए, ठीक है गोलार्ध, आप बिल्कुल सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका हमें देखना है। एक तो हमारा ये हो गया कि सही वाला रेशियो लिखिए, गलत वाला रेशियो लिखिए। बी का पूछ रहा है तो पैसा को इसमें बांटिए तो बी का मान, इसमें बांटिए तो बी का मान। फिर देख लीजिए क्या रुपया ज्यादा हो गया। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं। तब देखिएगा, अब हम यहां पर दूसरे तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, है ना। और में देखिए, ए है, बी है, सी है। आई जो है ना, इस सही बंटवारा का रेशियो है कितना, 4, 3, 6।
तनी आप लोग अपनी कॉपी देख करके बोल दीजिएगा कि अभी जो गलत वाले को इंटीजर में बदले तो कितना आया था? 3 4 2 आपका। तो इतना तो समझ रहे हैं, हमने भिन्न को इंटीजर में चेंज कर लिया है। अब सोचिए जरा कि 1170 रुपया है, उसको बांटना है इन तीनों के बीच, और वही पैसा को फिर से बांटा गया इन तीनों के बीच, बस रेशियो बदल गया है। क्या टोटल अमाउंट बदला है? नहीं, टोटल अमाउंट वही है 1170 रुपया। उसी पैसा को यहां भी बांटना है गलत रेशियो में और सही रेशियो में बांटना है। ये रेशियो सिर्फ बदला है, ना कि टोटल अमाउंट बदला है। तो एक बात बताइए, पैसा जब टोटल समान 1170 है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो क्या रेशियो यहां पर तीनों मिला करके और यहां मिला करके बराबर नहीं होना चाहिए? जब तीनों मिला करके पूरा पैसा 1170 बराबर है, यहां भी, तो रेशियो भी क्या होना चाहिए आपका? बराबर होना चाहिए। तो चलिए रेशियो को बराबर करते हैं, जोड़िए। कितना है? 6 3 9 4 13 से यहां गुना, और यहां जोड़िए 3 4 7 2 9 से यहां गुना हो गया। इसे जोड़कर वहां गुना और इसे जोड़कर यहां गुना कर दिए, तो इसका सम और इसका सम बराबर हो गया। अब चलिए यहां पे लिखिएगा सब लोग, बोलिए 9 चौके 36 और 9 तिये 27 और 9 छक 54। फिर यहां पर देखिए भाई सब लोग, 13 तिये 39, 13 चौके 52 और 13 दूना 26, है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप बताइए 1170 रुपया टोटल दिया है ना जी, तो आप इसे जोड़ लो या इसे जोड़ लो, बात तो बराबर है, जोड़िए ना। 4 3 7 6 13 9 117, या फिर यहां भी कर सकते हैं 3 4 7 2 9 गुना 13 117। आप इसे जोड़ लो, ये भी 117, इसे जोड़ लो, ये भी 117। इसका मतलब 117 रेशियो का मान वो है। तो अगर 117 से भाग कर देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल कहता है बी को कितना ज्यादा मिला, एक रेशियो का मान निकल गया। क्वेश्चंस कह रहा है बी को कितना ज्यादा मिला है, तो आप देख लीजिए यहां पर बी को कितना ज्यादा मिला है। 27 मिलता बी को यदि सही बंटवारा होता तब, और गलत बंटवारा होने की वजह से 52 रेशियो ज्यादा मिला है। देख लो 52 मिला है, तो क्या 25 रेशियो ज्यादा मिला है? सही बंटवारा पर बी को मिलता 27 अनुपात में पैसा, गलत बंटवारा होने की वजह से बी को मिल गया 52 अनुपात में, तो क्या 25 अनुपात ज्यादा मिला है? अरे 27 से 25 ज्यादा नहीं है, तो 25 अनुपात ज्यादा मिला है। और तो पूछ रहा है कितना रुपए ज्यादा मिला है, तो 117 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान, और 25 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 25 से गुणा किए, आंसर हो गया 250। ऐसे भी हम सवाल को कर सकते हैं बैलेंस करके। हाँ देखो, प्रिंस यादव का एक कंप्लेन है कि सर मेरा रूम पार्टनर चंदन क्लास कर रहा है अभी, और रूम पे पढ़ता नहीं है, रूम पे आकर कुछ नहीं पढ़ता, उसको सर ठोकिए ना। कौन है जी चंदन? उसका पार्टनर है प्रिंस यादव। करे उसको स्टेज पे बुला के तनी डंडा से मारिए तो हम देखते हैं ना। आगे बढ़े। अब चंदन यहाँ को तैयार नहीं हुआ कि हम चंदन है ना, है यहाँ पे चंदन तुम्हारा पार्टनर नहीं है, कहीं रास्ते में भटक गया इधर उधर, है ना, है। हाँ NIT घाट चल गया है जो, है ना, सैटरडे है ना। अच्छा इसमें पूछिए किसी को कुछ ना बुझाया कहीं पर तो। आप लोग भोज खाए थे कल नहीं परसों ना, कुछ % लोग नहीं खाए थे, नहीं ना, भीड़ भाड़ की वजह से। हैं? कितना लोग नहीं खाए थे? काहे नहीं खाए थे?
भीड़ देख के भाग गए हैं। ऐसे ही मन भर गए भीड़ में खड़ा रखना। हुआ क्या जानते हैं, वो हमको कार्ड वगैरह इशू करना चाहिए था, है ना, लेकिन कार्ड मैंने इशू नहीं किया और सारे कैंपस के लोग रात के 12:15 तक चलता रहा आपका भोजन, है ना। नहीं तो वैसा नहीं ना हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत सारा चीज देखना पड़ता है ना। कहिए हम क्लास का स्टूडेंट है, जाने दीजिए, सब फिर कहने लगे हम क्लास का स्टूडेंट हैं। तो थोड़ा सा हो गया, ये सारे कैंपस के लोग जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी छुट्टी हुआ अब फिर 10 वो लाइन लग गया, यहाँ से वहां तक घूम गया पूरा आपका, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा हुआ, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अब सब लोग तो छात्र या स्टूडेंट ही है ना। जो खा ले बस खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। फिर तो मैंने बीच में 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद फिर मैंने वहां बनवाया, दूसरे जगह फिर काम लगवाया, फिर यहाँ भी मैंने सामान मंगवा करके काम लगवाया, है ना। मतलब इतना लोगों का क्राउड, हमारा तो मैनेजमेंट कान पकड़ लिया कि आज के बाद ये सब कभी ना, है ना। हाँ बहुत मेहनत रहा, लेकिन कोई बात नहीं, यादें थोड़ा ताजा है इसलिए लोग कान पकड़ रहे हैं ना। फिर धीरे धीरे समय आते आते भूल जाएगा लोग, है ना। तो अगली बार की प्लानिंग जो है ना और जबरदस्त तरीके से किया जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल एक चीज और देखिए यहाँ पर, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट भी है ना। देखिए एक चीज और देखिए, कह रहे थे कि उस दिन 4 मई को जो है किसी को ऑफिस में भी आने नहीं दिया जा रहा था, है ना। वो भीड़ भाड़ की वजह से लोग क्या कर, सर एडमिशन लेना है ऑफिस में, उधर निकाल दिया गया वहां से और फिर इधर घुस जा रहा था ना। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट बाधित हो रहा था। तो 4 मई को आपका लगभग नहीं के बराबर एडमिशन लोगों का लिया गया था आपका, है ना। मतलब लोग एडमिशन के लिए आ रहे थे लेकिन नहीं लिया जा रहा था, वो व्यवस्था कहीं बाधित ना हो जाए। दूसरी नंबर 5 मई को भी आपका ऑफिस शाम में खुला था, इस टाइम में खुला था आपका, सब लोग थका हुआ था आपका, है ना। तो 5 मई को लगभग जो है आपका एडमिशन लोग नहीं ले पाए, है ना। मैक्सिमम लोग 2 दिन आपका ये ऐसा ही आपका चला गया। तो लोगों के डिमांड पे हाँ मैंने 2 दिन जो है मंडे को और ट्यूसडे को आपका 2 दिन मैंने डेट को बढ़ा दिया है, आपका एक्सटेंड कर दिया है ना। आप ट्यूसडे तक जो है चाहे ऑनलाइन का हो या फिर ऑफलाइन का हो, है ना। देखिए ऑनलाइन में क्या है कि कोई जगह का इशू नहीं है, इसको 2 दिन बढ़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा ये होता है। तो इसको हम बढ़ा दिए हैं 2 दिन, ट्यूसडे तक आपका ऑफर फी में नामांकन चलेगा आपका। और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। 2 दिन मैंने और टाइम बढ़ा दिया है। कल संडे है तो संडे को ऑफिस वगैरह खुला ही रहता है ना। तो ट्यूसडे तक आपका ऑफर में एडमिशन होगा। ये का 2 दिन, ये वाला 2 दिन को मैंने यहां पे बढ़ा दिया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो सवाल है इसको आप इजीली कर सकते हैं, वही सवाल है ना। देखिए पढ़ लेते हैं। ABC 3 व्यक्ति है, 555 रुपया है और 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में बांटी जानी थी। इस रेशियो में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह इस रेशियो में बांट दी गई। तो यह गलत रेशियो और क्या है, सही रेशियो है। तो उसमें पूछ रहा था B को कितना अधिक मिला, यहां पूछ रहा है C को कितना अधिक मिला। तो बन जाना चाहिए हमारे ख्याल से, है ना। आंसर 72 रुपया आपका। 9 का C आपका होगा, 9 का C होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमारा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है ये CHSL 2019 का सवाल है। 4360 रुपए की राशि को A, B, C और D के बीच 3:4:5:8 के रेशियो में विभाजित किया जाना था। देखिए इस पैसे को 4 लोग में बांटना, इस रेशियो में बांटा जाना था, सही रेशियो है, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया गया, है ना। तो आप हमको बताइए, यहां पर 4 जन हो गए ना। देखो A, B, C और D हो गया और रेशियो दिया है कितना, 3:4:5:8 दे दिया है आपका, 3:4:5:8। ये पता है इस सही रेशियो है। और फिर इसके बाद ये गलत रेशियो दिया हुआ है। और पता है गलत रेशियो किस में दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो इसको हम इंटीजर में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। और बड़ा सिंपल तरीका है इंटीजर में चेंज करने का। नीचे वाले का क्या करते हैं, LCM, और LCM करके सभी में गुणा कर देते हैं। तो आप सब लोग बताइए 3, 4, 5, 8 + 120 होगा क्या, 120 होगा।
तो हमने क्या किया, 120 से सभी भिन्न में गुणा कर दिया। 120 से हमने सभी भिन्न में गुणा कर दिया। तो आइए 3 से कटेगा 120 कितने बार में, 40 बार में। 4 से कटेगा 120 30 बार में। 5 से कटेगा 120 24 बार में, है ना। और 8 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। तो हमारा देखो उसके बराबर ही रेशियो आया, लेकिन वो फ्रैक्शन में था और ये इंटीजर में हो गया। अब यहां पर देखिए सवाल में क्या कहता है कि तब परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, इस रेशियो में तो रिजल्ट क्या रहा। अब देखो पिछले सवाल में लिख दिया था कि बी का बताओ, फिर लिखा कि नहीं सी का बताओ, कंफर्म कर दिया था कि किसका निकालना है। लेकिन ये सवाल में कंफर्म किया है क्या, नहीं। देखो ऑप्शन देखिए तो ए को इतना रुपया ज्यादा, बी को इतना रुपया ज्यादा, डी को इतना रुपया कम, सी को इतना रुपया कम। ऑप्शन में ए बी सी डी सबकी चर्चा है। एकर मतलब जानते हैं, आपको सब का निकालना पड़ेगा, हैं सब का निकालना पड़ेगा। सवाल कंफर्म नहीं किया कि बी का निकालना है कि सी का निकालना है कि ए का निकालना है। यहां पर बोल रहा है कि रिजल्ट सीधे बताओ। अब पक्का मैं बता रहा हूं कि 4 गो में कौनो एक गो सही होगा और 3 गो क्या होगा, आपका गलत होगा। लेकिन काम करना पड़ेगा आपको किस पर, चारों पर काम करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कितना मौखिक कैलकुलेशन आप कर पाते हैं। तो चलिए 4336 रुपए को पहले इस रेशियो में बांटेंगे। तो जोड़िए 8 5 13 4 17 और 3 20। 20 से इसमें हम भाग करेंगे। तो 20 से जब भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना कितना 218। एक रेशियो का मान 218 हो गया। अब फिर देखो इसको बांटना है इस रेशियो में। तो जोड़िए सब लोग 40 और 30 70, 70 और 24 94, 94 और 15 कितना 109, और 109 से इसमें भाग देंगे तो एक रेशियो का मान 40 हो जाएगा। 109 से 40 बार में कट जाएगा। तो देखो इसमें एक रेशियो का मान 40 है, इसमें एक रेशियो का मान 218। अब हमको ए का बी का सी का डी का सब निकालना पड़ेगा। तो सुनिएगा एक रेशियो का मान 218, तो बोलो 3 रेशियो का मान 3 से गुणा करिएगा 654 हो गया। देखिए यहां पर 4 रेशियो का मान कितना होगा, तो 872 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 218, तो 5 रेशियो का मान 1090 हो जाएगा। यस 1090। 8 रेशियो का मान कितना 1744। गुड। ये सब मौखिक ऐसे ही करना है। अब देखिए एक रेशियो का मान 40, तो 40 रेशियो का मान कितना 1600 है ना। एक रेशियो का मान 40, तो 40 गुना 30 कितना 1200। 40 गुना 24 कितना 960। 40 गुना 15 कितना 360 हो गया। सही बोले ना, बहुत समझदार आप लोग हैं जी, गुना सही सही कर ले रहे हैं, है ना। तो कितना हो गया 600 हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको देखना है, बस नजर दौड़ाना है, कुछ करना नहीं है। बताइए ए को 654 और 1600, तो कितना ज्यादा हो गया पता है 946 ज्यादा हो गया ए को। तो लिखा है कि ए को 956 ज्यादा, खत्म ना। इससे ही कितना ज्यादा है 946 से ज्यादा है। कैसे पता चला, तो 1600 में से 654 घटा दिए, खत्म। फिर बी को देखिए तो 872 से 1200, तो कितना ज्यादा 328 ज्यादा, और यहां 318 ज्यादा, तो खत्म ना। अच्छा अब डी का तनी देखिए तो 1090 से 960। आपको लग रहा है कि ये तो कुछ ही मात्र कम हो रहा है, 130 मात्र कम हो रहा है। और यहां बोल रहा है कि एक मिनट ठीक 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 उलट पलट कर दिया है ना। देखो सी का जो है 130 कम है, 1090 960, सी का 130 कम है, यहां बोल रहा है 132 कम, तो कट गया। अब देखो एग्जाम हॉल में 3 को छट जाए तो चौंकता चेक मत करिए, वो सही रहेगा आपका। अब करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1744 और 600, तो बोलिए 1744 से 600 1144 कम है कि नहीं है, तो हमारा ये आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जानते हैं कहिएगा सर ए बी सी डी सब आप क्यों किए, पीछे वाले में खाली बी ए का निकाला, तो उसमें क्लियर कर दिया था कि बी का ही बताओ, क्लियर कर दिया था कि सी का ही बताओ, और इसमें क्लियर नहीं किया है। चारों का चारों ए बी सी डी सबका ऑप्शन में है, तो सब आपको देखना पड़ेगा यहां पर। और थोड़ा सा मौखिक कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर दीजिए, ये सब मन में किया करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका, है ना। बोलिए हाँ, बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
है ना। तो बाकी जो है यहां से हम मंडे के क्लास में देखेंगे, है ना। मंडे को ऐसे क्लासेज अभी मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, 2 दिन छुट्टी हो गया था इसलिए मैंने आज क्लासेज रखा था ना, थोड़ा सा ताकि कुछ भरपाई हो जाए, है ना। बाकी यहां से आगे मंडे को हम देखेंगे। आप सारे विद्यार्थी कुछ आगे का सवाल करके आइएगा। वैसे बहुत लोग आज एब्सेंट भी हैं, है ना। ठीक है, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। हाँ जरूर, फिर से पार्टी दिया जाएगा, है ना। लेकिन कब दिया जाएगा अभी कोई और छोड़ना है फिलहाल, है ना। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। सबको वही इकट्ठा